देखो कृषि, ये जो मैंने रुद्राक्ष धारण करा हुआ है ये 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष है। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष ऐसे होते हैं कि वो आपके 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं। रुद्राक्ष के एक डेटी होते हैं। ओके देवता हैं जिन्हें शिव जी ने बोला है कि आप ठीक है इस रुद्राक्ष पे विराजमान होइए। ओके तो एक मुखी की अगर हम बात करें तो साक्षात शिव का ही रुद्राक्ष माना गया है। अस्त्र जिसको अघोर अस्त्र बोलते हैं, अघोर अस्त्र बोलते हैं, वो प्रकट हुआ। जो कम्युनिटी पावर रुद्राक्ष ही है ना, वो उन सीड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से मिल रही है। लेडीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये रियल रुद्राक्ष कौन सा। तो मैं 1 से लेके 21 तक के रुद्राक्ष के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि 7.5 या फिर शनि की ढैया चल रही होती है, तो उसमें 7 मुखी रुद्राक्ष का क्या रोल है। 10 सब्सक्राइबर को मैं 7 मुखी अपनी साइड से। सो वेलकम दर्शकों, स्टेप ऑन स्ट्रीट के एक अनदर एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। ये एपिसोड रुद्राक्ष की विजडम के बारे में होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी सर, जो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे रुद्राक्ष आपकी लाइफ में मिरेकल्स एंड विजडम को ऐड कर सकता है और आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। इन्होंने अपनी लाइफ में हजारों लोगों को रुद्राक्ष देके उनकी लाइफ में मिरेकल्स को वेलकम किया है, और इंडिया ही नहीं, यूके, यूएसए एंड मिडिल ईस्ट तक हर जगह तक इन्होंने रुद्राक्ष को दिया है और उधर विजडम पहुंचाई है। तो और वही चीज़ आपको इस एपिसोड में सीखने को मिलेगा। आपको छोटी छोटी गिफ्ट्स और आपको छोटी छोटी कंसल्टेंट्स आपको मिलेंगी। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इसी के साथ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वेलकम, अब चलते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में। के साथ मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपने जो रुद्राक्ष पहने हैं उसमें मैंने देखा है कि कुछ अलग अलग टाइप के रुद्राक्ष हैं, तो आप थोड़ा मुझे उनके बारे में बताइए कि एक रुद्राक्ष थोड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है, वो क्या है। देखो कृषि, ये जो मैंने रुद्राक्ष धारण करा हुआ है ये 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष है, नेपाली रुद्राक्ष है। तो बेसिकली इसकी माला लोग धारण करते हैं, जिसको सिद्ध माला बोलते हैं जी। तो मैंने इसको धारण करा, इसको आप सिद्ध ब्रेसलेट बोल सकते हो। तो इसमें 1 से 14 मुखी जितने रुद्राक्ष हैं, जितने डेटीज हैं, इसके जितने प्लैनेट्स हैं, उस सब की पावर्स होती हैं। एक ही में, एक ही रुद्राक्ष एक ही पूरा कॉम्बिनेशन में 1 to 14। ओके, पर ये आपके पास मुझे देखने को मिल रहा है कि कई टाइप के रुद्राक्ष हैं, तो ये आप जरा मुझे टाइप्स के बारे में और बताइए कि इतने इतने आपने जैसे बताया 14 टाइप के आपके पास रुद्राक्ष हैं, तो आप 14 टाइप जरा बताएं। ये 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। बेसिकली अगर आप जाएंगे हमारे पुराणों में, शिव पुराण में जाएंगे, देवी भागवत पुराण में जाएंगे, तो वहां आपको 1 से 14 मुखी रुद्राक्षों का ही वर्णन है जी। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष ऐसे होते हैं कि वो आपके 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं। ओके। उसके अलावा हर एक रुद्राक्ष से एक डेटी होते हैं। ओके। देवता हैं जिन्हें शिव जी ने बोला है कि आप ठीक है इस रुद्राक्ष पे विराजमान होइए। ओके। सो एक मुखी की अगर हम बात करें तो साक्षात शिव का ही रुद्राक्ष माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष आपके इस ब्रेसलेट में है? इसमें है एक मुखी रुद्राक्ष भी दिया हुआ है जी। ये एक मुखी सवार है जो नेपाल में होता है। ओके। बेसिकली, और एक मुखी तो मानते हैं कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो शिव का ही है। और शिव का जो रुद्राक्ष है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो शिव का है। ओके। शिव ने बनाया है, सबके लिए बनाया है। बाकी मुखी बनाए हुए हैं, 2 मुखी से लेके आगे आपको 24, 25, 26 मुखी तक का मिल जाएंगे। पर एक मुखी रुद्राक्ष है, उसके ऑल्टरनेट आप मान सकते हो। जैसे एक मुखी तभी आपने उसे एक मुखी नाम है, आगे एक नाम। हाँ, वो अलग है, वो एक मुखी सवार है। इसमें क्या होता है, एक गोल रुद्राक्ष होता है जिसके ऊपर एक अलग से बीड निकलती है, एक अलग सा मुख निकलता है, जिसको बोलते हैं एक मुखी सवार। एक मुखी सवार मतलब एक नॉर्मल जो रुद्राक्ष है, रेगुलर वाला है, उसके ऊपर एक अलग से निकला हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक मुखी सवार रुद्राक्ष। ओके। इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने रुद्राक्ष अपने हाथों में पहन रखा है, एंड मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द लोग अपने रुद्राक्ष सर पे एंड क्या कहते हैं गले में पहनते हैं, आपने हाथों में क्यों पहन रखा है? हाथों में रुद्राक्ष पहनने के लिए ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि आप हाथों में नहीं पहन सकते। ओके। तो रुद्राक्ष पहनने के लिए आप गले से लेके, आप सर से लेके, शिखा सर से लेके आप वेस्ट तक का, कमर तक का रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ओके। बट आप देखेंगे जो शिव है, शिव के पैर में भी शिव ने पहने हुए हैं कुछ, अगर आप देखेंगे, बट वो शिव हैं जी, हम इंसान हैं, उन्होंने हमें बनाया है जी। तो हमारा जो प्योरिटी हमारा जो होती है बेसिकली, वो आपके सर से लेके वेस्ट तक का जो प्योर माना गया है इसका कि हाँ ये चीज होती है जी। तो फिर हम वहां पे कहीं पे भी धारण कर सकते हैं। पर रुद्राक्ष नॉर्मली क्या होता है, लोग गले में धारण करते हैं, किसी को दिखना नहीं चाहिए ये बोला जाता है। पर रुद्राक्ष अगर दिख भी रहा है तो माना जाता है उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो रही है। देखने से ही होती है। कैसे? देखने से ऐसे होती है, जैसे रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव का स्वरूप है जी। आप कहीं पे जा रहे हैं, दुकान पे टंगा हुआ है, कोई साधु महात्मा उन्होंने पहना हुआ है रुद्राक्ष, आप देखते हैं उसको, देखते हैं तो रुद्राक्ष के अंदर एक बोलते हैं ना, एक अट्रैक्शन होता है रुद्राक्ष की टुवर्ड्स रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष आप तभी धारण करते हो जब शिव जी चाहते हैं जी, तभी आप धारण करते हो जी।
कभी आप निकलोगे, बहुत बार आपने देखा होगा साधु संत बहुत सारे लोग आते हैं पहने रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा वो हिट करेगा ना, आपको लगेगा कि नहीं मुझे चाहिए, आई नीड इट। जी बिल्कुल। फिर आप सर्च करोगे, फिर आप जानोगे उसके बारे में। वही मेरे साथ हुआ जी। तो फिर मैंने जानना शुरू किया आखिर है क्या ये चीज़। तो 1 से 14 मुखी, जैसे आप वी कम टू द टॉपिक बैक। जी। तो 1 मुखी का, जैसे मैंने आपको बोला, 1 मुखी सवार होता है, फिर 1 मुखी काजू टाइप होता है। जी। तो नॉर्मली जो भद्राक्ष बोलते हैं, जो हमारे यहाँ आता है वो। तो जैसे कि आप भद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो भद्राक्ष और रुद्राक्ष में क्या फर्क है? देखिए, भद्राक्ष माना गया, रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष बेसिकली आप मानेंगे कि जो शिव का है वो रुद्राक्ष है 1 से 14 मुखी। जो नेचुरल रुद्राक्ष होते हैं उसमें आपको नेचुरल होल मिलता है हर एक रुद्राक्ष में। ओके। उसमें कोई बनाता नहीं है। ओके। अगर आप 5 मुखी देखें, कोई मुखी उठा के देखें, उसमें नेचुरल होल होगा, नेचुरली होल होगा उसमें। बाकी भद्राक्ष में कोई भी नेचुरल होल नहीं होता है। जैसे आप मानते हैं कि जैसे रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष का बहुत अलग तरीके के भी प्लांट्स होते हैं। भद्राक्ष इज वन ऑफ देम, बट भद्राक्ष इज नॉट अ रुद्राक्ष। ऐसा नहीं कि उसका आप पहनेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, हो सकता है इम्पैक्ट बहुत कम हो या हो ही ना, तो फिर धारण करने का मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब। तो जैसे कि आप भद्राक्ष और रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो पर मैं पहले ये पूछना चाहूंगा कि तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, रुद्राक्ष जो बोला जाता है, क्योंकि ये शिव जी का प्रसाद है फॉर द ह्यूमन काइंड। तो रुद्राक्ष के लिए वैसे तो बहुत सारी कहानियां, आप अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं कि रुद्राक्ष यहाँ से आया, वहाँ से आया। पर जो एक कहानी है जो सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगती है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई जब त्रिपुरासुर करके एक राक्षस थे, 3 भाई थे जी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से बोला ठीक है, हम तीनों भाइयों के लिए कैसे किले बनवाएं जो कोई भी विजय ना कर पाए उनको। तो एक ने गोल्ड का बोला, एक ने सिल्वर का बोला और एक ने आयरन का बोला। तो ब्रह्मा जी ने 3 किले बना दिए उनके लिए। ठीक है। उसके बाद फिर जब होता क्या है, जब भी असुर या मनुष्य बहुत अच्छा काम करने लगते हैं तो देवताओं को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो देवता बन सकते हैं जी। मनुष्य का नेक्स्ट स्टेज है देवता जी। तो उस समय उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी को बोला कि ठीक है, इन लोगों का इतना है, पर एक काम करिए, इनका विनाश करिए, क्योंकि वो असुर थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला संभव नहीं मुझसे। ठीक विष्णु जी ने भी ऐसा ही कहा, क्योंकि संभव नहीं था, वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे थे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल होता है कि आपके साथ बुरा करे भगवान बुरा करे जी। तो वो लोग शिव जी के पास गए, शिव जी को बोला कि शिव जी ये जो हैं ये दानव हैं, इनका, उन्होंने बोला ठीक है वो दानव है, लेकिन वो ऐसा कोई बुरा काम उन्होंने अभी तक नहीं करा जो अधर्म वाला हो जी, कि मैं उनका नाश करूं जी। तो उसके बाद विष्णु जी, जैसे आप जानते हैं कि वो माया के देवता हैं विष्णु जी, वो कोई भी माया रचाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक अलग से धर्म को प्रकट किया और जहाँ पे उनका किला था वहाँ पे एक जो गण थे उनको भेजा कि ठीक है आप उस धर्म का प्रचार करो। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो असुर थे तीनों, त्रिपुरासुर जो 3 भाई थे, वो भी धीरे धीरे उनको उस धर्म में इंटरेस्ट आने लगा। तो उन्होंने शिव पूजा भक्ति ये सब बंद कर दी। बंद कर दी। तो उसके बाद फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी के, उन्होंने बोला प्रभु अभी देखो आप, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है, शिव भक्ति सब कुछ बंद कर दिया। तब उन्होंने कहा ठीक है अभी ये अधर्मी हो रहे हैं, अभी वो धर्म से विरुद्ध सारे कार्य कर रहे हैं, तो अभी इनका हम विनाश कर सकते हैं। ठीक है। तो शिव जी ने उस समय एक मेडिटेशन में चले गया, डीप मेडिटेशन में जी। और उन्होंने thousands of years मेडिटेशन किया जी। उस मेडिटेशन को उन्होंने खुली आंखों से किया, खुली आंखों से किया, आंखें बंद नहीं करी उन्होंने। मेडिटेशन बहुत, और मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, तो जैसे आप बोल लेते हैं ना, कोई चीज़ हम चाहते हैं ना ऊपर वाले से कि हाँ हमें ये मिले, आंखें बंद करते हैं तो या तो आप चाहते हो कि आप ठीक है आप विजडम आपको मिले, या आप चाहते हो भगवान आपको मिले, या आप चाहते हो कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। सो शिव जी ने मैनिफेस्ट किया एक ऐसा अस्त्र जिससे इनका विनाश हो सके जी। तो उस समय जब उन्होंने मैनिफेस्ट किया तब वो जो अस्त्र, जिसको अघोर अस्त्र बोलते हैं, अघोर अस्त्र बोलते हैं, वो प्रकट हुआ जी। तो शिव जी ने जब एक हैप्पीनेस जॉय में अपनी आईज क्लोज करी तो वो जो आंसू थे उनके भाई के, वो वैली में गए। उसी वैली में उन आंसुओं से कुछ पेड़ निकले जिनको बोलते हैं रुद्राक्ष के पेड़। रुद्राक्ष, तो इसको रुद्र शिव अक्ष, शिव जी के नेत्रों से जो आंसू बहे उनको बोलते हैं, तो रुद्राक्ष इसको पूरा बोला जाता है। इतनी बड़ी स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद शिव जी ने उस अस्त्र से 3 ऐसा एक ही बार में अस्त्र चलाया, तो जो 3 किले बनाए थे उन्होंने सोना चांदी इनसे, वो सब एक साथ ध्वस्त हो गए, एक साथ विनाश हो गए। हाँ, और 3 असुरों का विनाश हो गया। ये स्टोरी है, दिस इज वेरी क्लोज टू द रियलिटी। ओके, तो जैसे कि आपने वैली के बारे में बताया, तो ये वैली कौन सी वैली है जहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ होंगे?
ये अरुण वैली के नाम से जानी जाती है जी। अरुण किस वैली जगह है। पे? ये काठमांडू से काफ़ी दूर आपको जाना पड़ेगा, इवन एक काठमांडू से फ्लाइट लेके जाते हैं, फिर आप ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है आपको। रास्ते में बहुत मड़ी रास्ते हैं, आप बोलेरो या ऐसी कुछ गाड़ियाँ चलती हैं जिससे आप पहुँचते हैं, बहुत मुश्किल से पहुँचोगे आप वहाँ पे। एंड दिस इज़ क्लोज टू एवरेस्ट का जो हमारा कैंप है, फर्स्ट कैंप उसके पास में है। ओके। और इट इज़ ऑल्सो क्लोज टू कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, ओके। तो इस वैली में अब जो बहुत पुराने शुरुआत से लगा हुआ है, कुछ लोग अपने भी प्लांट्स लगाते हैं, अगर आप देखिए वहाँ पे तो उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन जैसा होने लगा है, पहले तो नहीं था, नेचुरल होते थे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जनरेशन से वहाँ पे लगा के रखा है पेड़, 50 साल पुराने, 60 साल पुराने तक के मिल जाएंगे आपको। जी, कमर्शियल बेसिस पे वहाँ पे मतलब रुद्राक्ष की फार्मिंग हो रही है? कॉमर्शियल, हाँ, कॉमर्शियल बेसिस पे इसलिए हो रही है क्योंकि है तो लिमिटेड, लेकिन उन्होंने बढ़ाना पड़ा क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है रुद्राक्ष की। और डिमांड क्यों होती है? जब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने पहना, पांचमुखी पहना, आपको कुछ बेनिफिट्स मिला। जी। नाउ यू वांट टू स्विच टू द हायर मुखी। आपको पता है कि इससे ये चीज़ हो सकती है। जी। डिमांड बहुत ज़्यादा है जी, सप्लाई लिमिटेड है। तो मैं इसके साथ ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने काठमांडू नेपाल के बारे में बताया कि वहाँ पे युद्राक्ष का ओरिजिन है, और भी कहीं पूरे वर्ल्ड में युद्राक्ष पाए जाते हैं? है, रुद्राक्ष पाए जाते हैं। रुद्राक्ष इंडोनेशिया में भी होते हैं। इंडोनेशिया? हाँ, रुद्राक्ष उत्तराखंड में भी रुद्राक्ष होते हैं, कुछ रुद्राक्ष आसाम में भी होते हैं, साउथ इंडिया में भी होते हैं, कुछ साउथ इंडिया में भी होते हैं। तो आप मुझे एक बार ये जरूर बताइए कि नेपाल के युद्राक्ष में ही क्यों पावर मानी जाती है? जैसे मैंने आपको बताया, नेपाल जो है, जो डिंगला वैली है और भोजपुर विलेज भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे ये जो वैली है अरुण वैली है, क्योंकि वो पहली जगह थी जहाँ पे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। ओके। वो पहली वैली थी जहाँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। उसके बाद कई सारी कहानियों में आता है कि शिव जी के कुछ आंसू हैं, वो इंडोनेशिया में भी गिरे, तो वहाँ से भी रुद्राक्ष पैदा हुए। पर जो प्राइम ओरिजिन है रुद्राक्ष का वो है नेपाल। नेपाल है। लोगों को रिकमेंड करता हूँ नेपाली रुद्राक्ष, बिकॉज आई एम अ बिलीवर ऑफ नेपाली रुद्राक्ष, बिकॉज पावर्स, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग। ओके, तो आप मुझे एक बार डिफरेंस बताइए कि इंडोनेशिया के रुद्राक्ष में और नेपाल के रुद्राक्ष में क्या फ़र्क है? देखिए, इंडोनेशिया नेपाल का रुद्राक्ष इंडोनेशिया का बहुत छोटा होता है साइज में इन कंपैरिजन टू नेपाल। ओके। आपको इंडोनेशिया जो आप देखते हैं, लोग माला पहने रहते हैं गले में या जप करते हैं मालाओं का, वो इंडोनेशिया के माला से इंडोनेशिया वाले से बनती हैं। ओके। पर उसमें आपको क्लियर लाइंस नहीं दिखेंगी, उसके मुख क्लियर नहीं होंगे, बहुत छोटा होता है, इसलिए वो क्लैरिटी भी नहीं होती है। ओके। और कहा जाता है उसकी जो पावर भी है ना, वो एक नेपाली रुद्राक्ष की पावर इज 10 टाइम्स हायर देन इंडोनेशियन रुद्राक्ष। 10 टाइम्स। ओके। ये बोला जाता है, लोगों ने जो फील करा है। आप इंडोनेशिया वाला एक पहनिए रुद्राक्ष, सेम मान लीजिए आप सातमुखी लेके आते हैं, जो बहुत पॉपुलर है इस समय लोगों में, इंटरनेट हर जगह सातमुखी। सबको लक्ष्मी जी चाहिए, सबको शनि देव से बचना है जी, तो हर एक को सातमुखी चाहिए। आप सातमुखी इंडोनेशिया वाला पहनिए 2 महीने जी। उसके बाद आप उतार के रखिए, 2 महीना आप नेपाल वाला पहनिए, जो मैं आपको देता हूँ, आप एक बार पहनिए, धारण करिए, फिर आप मुझे अंतर बताइए कि 2 महीनों में क्या फर्क था और बाकी के 2 महीनों में क्या फर्क था। जैसे क्योंकि रुद्राक्ष की जो पावर आनी होती है वो 1.5 से 2 महीना लगता है पूरी तरीके से उसकी पावर एक्टिव होने में, पूरी तरीके से पावर उसका आपको दिखाने में। उसके अलावा रुद्राक्ष के अंदर जो सीड्स होते हैं, इट इज सीड्स इनसाइड द सीड्स, ऐसे बोल सकते हो। रुद्राक्ष का एक सीड आपको बाहर से कुछ दिखता है, अंदर से कुछ दिखता है। अच्छा, मतलब जो रुद्राक्ष हम देखते हैं उसके अंदर एक और बीज होता है? उसके अंदर एक और नहीं होता, उसके अंदर जैसे 2 मुखी है तो भी 2 बीज होंगे। ओके। 10 मुखी है तो 10 बीज होंगे। 14 मुखी तो 14 बीज होंगे। ये माना जाता है। तो उतनी सीड्स हैं उसके अंदर। तो जो कम्युलेटिव पावर रुद्राक्ष है ना, वो उन सीड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से मिल रही है। ओके, बहुत ग्रेट बात बताई आपने। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसमें, तभी बोलते हैं कभी रुद्राक्ष को 2 कॉइन्स के बीच रखो कॉपर के, तो इट स्टार्ट रोटेट। जी, ये क्या कहते हैं, उसकी रियलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग आजकल देखते हैं, वन ऑफ द वे। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि असली रुद्राक्ष को चेक करना है तो उसे सिक्के के बीच में घुमाओ तब वो सही होता है। पर आप मुझे रियल बताइए कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये रियल रुद्राक्ष कौन सा है? देखिए, चेक करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट साइंटिफिक मेथड जो मोस्ट सुटेबल साइंटिफिक मेथड है, दैट इज अंडर द एक्सरे इमेज। क्योंकि आप एक्सरे मशीन के नीचे जब आप रुद्राक्ष रखते हो ना, तो आपको अंदर के जितने भी उसके चेम्बर्स हैं वो सारे आपको दिखेंगे एक साथ। ओके। हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे चेम्बर, जब 10 मुखी है तो 10 चेम्बर्स अंदर होंगे। 10 सीट्स होने चाहिए, पर कभी कभी कम होते हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, पर 10 चेम्बर्स होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और? तो पहला तो ये सबसे, इसमें क्या है, अगर फेक रुद्राक्ष है, किसी ने वुड का बनाया है, रेजिन का बनाया है, जैसे एक्सरे के नीचे आएगा वो वैसा ही दिखेगा, उसमें अंदर वो आपको चेम्बर्स नहीं दिखेंगे। हाँ, वो नहीं दिखेंगे, आपको डिजाइन नहीं दिखेगी जो ओरिजिनल में होती है।
सेकेंड तरीका होता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखते हैं। माइक्रोस्कोप का 10x आप जूम करते हो तो आपको वो लाइंस दिखती हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग एक्स्ट्रा लाइंस बना देते हैं, आर्टिफिशियल लाइंस, क्योंकि जैसे ही आप 13 मुखी के ऊपर बढ़ते हो ना, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। रेयर आ जाती है, लाखों में आती है, करोड़ तक पहुंच जाती है। करोड़ों तक रुद्राक्ष? करोड़ों तक का रुद्राक्ष। ये तो प्रॉपर्टी हो गई। तो क्योंकि रेयर है, जो रेयर है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए प्राइस विल बी टू हाई। तो किसी 12 मुखी या 12 को उन्होंने 2 लाइंस बना के 14 मुखी बना दिया। लेकिन जब आप एक्सरे मशीन के नीचे रखते हो, उसको जूम करते हो, तो वो आप लाइन देख सकते हो ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो वो एक तरीका हुआ। थर्ड जो तरीका होता है, लोग बोलते हैं वाटर से चेक कर सकते हो कि पानी के अंदर वो सिंक करेगा या बाहर फ्लोट करेगा, उसके बेसिस पे। बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट मेथड, आई एम टेलिंग यू। द रीजन बिहाइंड दैट, जैसे रुद्राक्ष होता है, उसकी डेंसिटी हम बोलते हैं 1 से लेके 1.5 के बीच होती है रुद्राक्ष की डेंसिटी। वाटर डेंसिटी आई थिंक 1.3 होती है। तो कुछ रुद्राक्ष होते हैं जिनकी डेंसिटी 1.5 से ज़्यादा है, वो सिंक कर जाएंगे। जिनकी 1 पॉइंट से कम है वो ऊपर फ्लोट करेंगे। तो दैट इज नॉट 100% ट्रू मेथड टू चेक द रुद्राक्ष। कभी कभी होता है आपके असली भी है लेकिन वो नकली आ गया देखने में, क्योंकि डेंसिटी टाइम के साथ हो सकता है फ्रेश आप लेके आओ रुद्राक्ष जो लास्ट वीक का, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। 2-3 साल का रखा है तो डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है कहीं ना कहीं चीज में, डेंसिटी कम हो जाती है। जी, तो जैसा कि हम लोगों ने आपके ऊपर रिसर्च किया थोड़ी कि आपने यूएस, यूके एंड मिडिल ईस्ट के काफी सारे लोगों को कंसल्ट किया है, तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और आपने उन लोगों तक रुद्राक्ष को कैसे कैसे पहुंचाया? देखिए, एक्सपीरियंस तो लोग एवरीवेयर पीपल आर देयर एंड वी आर अ ह्यूमन बीइंग। इधर आप लखनऊ में हो, आगरा में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, यूएस में हो, यूके में हो, वी ऑल आर इंडियंस। इवन फॉरेनर्स भी पहनते हैं रुद्राक्ष, आपको बताऊं। फॉर द मेडिटेशन पर्पस दे आर वियरिंग द रुद्राक्ष। तो एक्सपीरियंस तो यही रहा कि जो लोग बाहर भी हैं उनको भी यहीं से पढ़ते हैं, हमारे यहाँ से देखते हैं, चेक करते हैं, हाँ रुद्राक्ष इतने मुखी होते हैं, उनको भी वही नॉलेज है जो हमें नॉलेज है। पर उनको जेन्युइन चीज उनको मिल जाए, आई थिंक सबसे अच्छा यही होता है। जस्ट नॉट फॉर लाइक मेकिंग द प्रॉफिट्स एंड ऑल। जो जितने का यहाँ पे है उतने का ही वो यूएस में होता है, बट यू नीड टू पे ओनली द शिपमेंट कॉस्ट एंड ऑल। तो एवरीथिंग इज सेम एंड काफ़ी सारे क्लाइंट है वहाँ पे जो कंसल्टेशन भी लिया मुझसे उन्होंने, बिकॉज वियरिंग अ रुद्राक्ष विदाउट कंसल्टेशन इज लाइक टू परचेज अ मेडिसिन फ्रॉम अ फार्मेसी। इफ यू हैव अ फीवर यू कैन परचेज अ मेडिसिन, यू जस्ट ट्रीट इट। यू डोंट नो आइदर इट इज विच काइंड ऑफ फीवर इट, either it is like dengue fever or malaria fever or viral fever, you don't know. So आपने लिया मेडिसिन, आप ले रहे हो, आपको लगा कि ठीक है, पर वो चीज़ सही नहीं हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट होता है आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर्स देखता है, उसके साथ एंटीबायोटिक बहुत सारी चीज़ें लगाता है, देन यू विल फील रिलैक्स। तो सेम थिंग इन लाइक रुद्राक्ष कंसल्टेशन कॉम्बिनेशंस। कंसल्टेशन कॉम्बिनेशन, हाँ, कंसल्टेशन में कॉम्बिनेशन हम प्रेफर करते हैं किसी को, क्योंकि मतलब रुद्राक्ष वैली जो है वो कंसल्ट करती है किस बेस पे? आप जरा कंसल्टेशन हम देते हैं, सपोज किसी को आप हो, ठीक है, एक एग्जांपल आपको लेता हूँ कि आपको कुछ पर्पस होगा लाइफ का, ठीक है, कहीं पे आप स्टक हो रहे होगे कि आप इसके आगे नहीं जा पा रहे हो, पर्पस होगा, जैसे आपका पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में आपको आगे जाना है, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड टॉप का पॉडकास्ट बनता है, हाँ, कि एक्सपोज करना है कि आप हर जगह पे आप जा रहे हो। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि एक 13 मुखी रुद्राक्ष आता है, 13 मुखी को मनमोहनी, उसको मोहिनी रुद्राक्ष भी बोलते हैं। और ये आपको जो भी इस फील्ड में है, रिलेटेड टू media, related to like they are celebrities, influencers, they need to wear the 13 मुखी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अब इसके साथ होता है कि हाँ, मनी भी चाहिए, मनी भी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मनी के लिए कुछ और रुद्राक्ष होता है। फिर होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कौन सी महादशा चल रही है। महादशा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले रोल, इंपॉर्टेंट रोल महादशा के अलावा। फिर होता है कि इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। तो ये सारा कुछ मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, कि हाँ, सपोज ये महादशा चल रही, सपोज आपने एक रुद्राक्ष पहना, पर वो जो महादशा चल रही है वो आपको मैलेफिक इफेक्ट्स दे रही है, तो उसके लिए भी आप एक लगा सकते हो टू रिमूव दैट मैलेफिक इफेक्ट्स। जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी काफी बार इतना सुना है कि कोई भी अगर एक भी रुद्राक्ष पहनता है तो उसके सारे प्लैनेट्स सही से वर्क करते हैं। ऐसा है रियल में? ऐसा है। देखिए, रुद्राक्ष नुकसान नहीं करता किसी भी तरीके का। आप कभी आपको वैसा नहीं होगा कि नेगेटिव इफेक्ट्स रुद्राक्ष हैं, पर ऐसे रुद्राक्ष हैं जैसे आप एक ही रुद्राक्ष पहन लें और सारे प्लेनेट बैलेंस हो जाएंगे उससे। जैसे 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है जो
अंडररेटेड भी है, मैं नहीं कहूँगा कि वेरी पॉपुलर, क्योंकि जिसको देखो वो 7 मुखी चाहिए इंडिया में जी सबको लक्ष्मी चाहिए और शनिदेव के लिए चाहिए। तो 10 मुखी ऐसा रुद्राक्ष है जिसको हरिहर रुद्राक्ष भी बोलते हैं। हरिहर क्योंकि उस पे जो विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु नारायण हैं जी, वो उसके देवता हैं उस रुद्राक्ष के 10 मुखी के। ओके, तो शिव जी का रुद्राक्ष है, नारायण भी हैं, ठीक है, सो हरिहर दोनों एक साथ हो गए तो उसको हरिहर रुद्राक्ष बोलते हैं। ओके, और हरिहर जो हैं इन्हीं के अंडर में सारे प्लैनेट्स आते हैं, आपको पता है जी बिल्कुल, ठीक है। हु कंट्रोल ऑल द प्लैनेट्स, अगर बोलते हैं आप एक प्लैनेट्स को सही करने के लिए उसकी पूजा करते हो जी, ठीक है, अब उसकी पूजा ना करके, उस प्लैनेट की पूजा ना करके, अब शिव और विष्णु इसी की भी आप पूजा करो जी, क्योंकि वो प्लैनेट तो उन्हीं के कंट्रोल में है ना सर जी बिल्कुल तो आप कहते हैं ना, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम हो, यहाँ पे आपको किसी डिपार्टमेंट प्रॉब्लम है, अगर उसके आप टॉप बॉस को जाके उनसे बात कर लो तो नीचे वाली डिपार्टमेंट सॉल्व हो जाएगी, पर आपको ट्रस्ट और फेथ चाहिए उसमें जी बिल्कुल। तो ये मैंने रुद्राक्ष आपको बोला 10 मुखी रुद्राक्ष होता है। 10 मुखी में जो उसके 10 मुख होते हैं वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 अवतार, ओके, हर एक जो 10 मुखी हैं, 10 मुख है, वो हर एक में विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं जी। उसके अलावा उसका सबसे बड़ा यूज होता है, मैं बताऊं क्रिस, कि वास्तु में, वास्तु दोष, किसी के घर में कोई भी वास्तु दोष है, शॉप में है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप वो 10 मुखी जो है ना वो सेंटर पे लगा दीजिए जी, टांग दीजिए ऑफिस के घर में, तो जितना वास्तु दोष है बिना कुछ चीजें हटाए हुए कि ये तोड़फोड़ करनी, वो बनाना है, अपने आप ही वो दोष जो है वो कट जाता है। ओके, तो इसके साथ मतलब हम इतनी सारी रुद्राक्ष के बारे में बात कर चुके हैं, पर हम अब रुद्राक्ष के टाइप्स पे आते हैं। तो मैं 1 से लेके 21 तक के रुद्राक्ष के बारे में बात करना चाहूँगा। 1 से लेके 21 रुद्राक्ष जो हैं, तो इट विल टेक यू लॉन्ग टाइम एक्चुअली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शकों को इसी के चीज़ का वेट है क्योंकि एक मुखी की अगर हम बात करें, एक मुखी रुद्राक्ष शिव का रुद्राक्ष माना जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि नेचुरली वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके जो अल्टरनेटिव रुद्राक्ष मैंने आपको पहले डिस्कस करे कि वो आप ले सकते हैं एक मुखी की जगह। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिव, साक्षात शिव माना गया है। ओके, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ के बारे में आप, और वो जो है रुद्राक्ष उस पे जो प्लेनेट हैं वो सन है, सन। ओके, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 है, 19 है, या डेट ऑफ बर्थ में सन का है, वो धारण कर सकता है उसको। एक मूलांक 1 वाले धारण कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और उसके अलावा जो भी चीज़ें इच्छित वस्तुएं हैं, आप उनको चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एक मुखी पहनते हैं तो। अच्छा, एक मुखी रुद्राक्ष मैनिफेस्टेशन के लिए वर्क करता है? मैनिफेस्टेशन के लिए वर्क करता है। तो मैं 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि वो किस किस के लिए हेल्पफुल है। देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष जो है उसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं, या अर्धनारीश्वर बोल सकते हैं आप उसको जी। शिव भी हैं, पार्वती भी हैं, उसमें 2 मुख हैं, शिव पार्वती को दर्शाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हस्बैंड वाइफ या इन सब में रिलेशनशिप अच्छी स्टैंडिंग के लिए, जो लाइक कंपैटिबिलिटी के लिए है, जो आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस रहें, झगड़े वगड़े ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए। इवन उसके साथ ही आपके जो बॉसेस हैं ना, उनके साथ भी आपके अच्छे जो है वो बनाता है। ओके, मतलब ओवरऑल रिलेशनशिप, ओवरऑल रिलेशनशिप ये मैनेज करता है। और ये चंद्रमा का भी बोला गया है, तो अगर आपको बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर डर रहता है, आप विचलित रहते हैं, है ना, कि आप स्टेबल नहीं हैं, तो आप इसको पहनने के बाद आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है। डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो अगर आपका मून वीक है तब ये होता है। तो मून के जो मैलेफिक इफेक्ट्स है ना, उसको भी ये खत्म करता है। ओके, तो इसी के साथ मैं 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी पूछना चाहूँगा। 3 मुखी, ठीक है, 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो अग्नि देवता है उसमें, और बाकी 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल माना गया है कि जो मंगल ग्रह से रिलेटेड है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है कि आपके जो पाप कर्म हैं, जो आपके संचित पाप कर्म हैं, में भी पेंडिंग कर्म, आपके प्रारब्ध में पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हुए हों जिसकी वजह से आज चीज़ें रुक रही हूँ, आप आगे नहीं जा पा रहे हैं, आप कुछ कोशिश करते हैं लेकिन आपके जो पास्ट के कर्मास हैं वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो कहते हैं वो पास्ट के कर्मास को भी भस्म करता है। ओके, अग्नि है, वो अग्नि हर चीज़ को प्योरीफाई करती है जी बिल्कुल। तो वो आपको पहनना चाहिए कि पास्ट के कर्मास का, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है मान लीजिए 100 होना है, वो हो सकता है कि 20-30 पे ही हो जाए, खत्म हो जाए, वो उतना ना पड़े, क्योंकि कर्मा को कभी खत्म नहीं करा जा सकता है जी। बट आप ऊपर वाले से पूजा करके, प्रार्थना करके उसको उसके असर कम कर सकते हैं, असर को कम कर सकते हैं। कर्मा कभी कटता नहीं है, कर्मा कभी नहीं कटता। तो मैं 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि आप उसके बारे में भी बताइए, उसकी क्या विशेषता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात ब्रह्मा माना गया है, ठीक है, और ये बहुत आयत में अवेलेबल भी होता है, आपको मिल जाएगा, हर जगह आसानी से मिल जाएगा जी, कोई ऐसा रेयर नहीं रहता है।
और चारमुखी रुद्राक्ष जो है मरकरी बुध ग्रह को भी नियंत्रित करता है जी। तो अगर आपको इंटेलिजेंस चाहिए, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, आपको अच्छी मेमोरीज रखनी है, तो आपको मेमोरी मीन्स आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। ओके। तो आप चारमुखी रुद्राक्ष ये कर सकते हैं। बाकी कुछ रुद्राक्ष हैं जिसके कॉमन इफेक्ट भी हैं। वो कॉमन इफेक्ट होते हैं हेल्थ को प्रॉपर बैलेंस करना, कोई भी रुद्राक्ष आप पहनते हो, ओके। और आपके चक्रास को बैलेंस करना, ये हर एक रुद्राक्ष करता है। ओके ओके। तो वो 2 एड ऑन है, बाकी अलग अलग बाकी इम्पैक्ट अलग अलग सबके होते हैं। तो जैसे कि आपने चारमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया, तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। यस। पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में भी बात करते हैं कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, पांचमुखी रुद्राक्ष भी बोला गया है कि ये शिव का प्रसाद है, सबके लिए है जी। शिव का प्रसाद। और ये सबसे जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष भी पावरफुल है, पर ये बहुत आयत में अवेलेबल है। ठीक है, कहीं से भी आपको आसानी से मिल सकता है। इवन कोई अगर रुद्राक्ष पहन के रखा है तो अगर आप बोलें कि ऐसे ही आप बोल दें कि आपने पांचमुखी पहना है, तो आपका गेस जो है वो 99% सही होगा। ओके, 99%। क्योंकि 80% ज़्यादा जो रुद्राक्ष होते हैं वो पांचमुखी ही होते हैं, Okay. एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, Okay. कोई भी नया प्लांट्स आप लगाएंगे रुद्राक्ष वैली में, शुरुआत के हो सकता है 5 साल बाद तो फ्रूट्स आने शुरू होंगे, पर उसमें जो सबसे ज़्यादा निकलेंगे वो पांचमुखी निकलेंगे। जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा पेड़ रुद्राक्ष का, उसमें फिर ज़्यादा मुखी जाने लगते हैं। ओके। तो पांचमुखी बृहस्पति का माना गया, बृहस्पति गुरु हैं देवताओं के, वो भी बुद्धिमत्ता देता है, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है पांचमुखी रुद्राक्ष जी। और पांचमुखी रुद्राक्ष भी कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए आप शिव की स्तुति करिए और पांचमुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जी। तो इसी के साथ मैं 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि 6 मुखी रुद्राक्ष लोगों की लाइफ में क्या चेंज लेके आता है। 6 मुखी जैसे आपको पता है शिव जी के बड़े बेटे थे कार्तिकेय, वो बहुत बुद्धिमान हैं। उनको ये भी माना जाता है कि वो जो देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय बहुत बुद्धिमान है। तो कार्तिकेय के अंदर भी वो गुण कि आप जब सेना कमांडर होते हो तो आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, लोग आपकी बात मानते हैं। जी। ठीक है, आपको वैसी वाली क्वालिटीज़ चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है, और इंटेलिजेंस चाहिए, तो आपके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेट 13 मुखी का भी एक ऑल्टरनेट है। ओके। टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या जो भी रिसर्च का काम कर रहे हैं वो सब 6 मुखी धारण कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ओके। तो 7 मुखी के बारे में बात करते हैं जिसका हल्ला है पूरी दुनिया में। तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। 7 मुखी इंडिया में मोस्ट सेलिंग रुद्राक्ष है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, कहीं जाइए, और इवन मैंने एक टेस्ट करा था थोड़े दिन पहले, इट्स जस्ट अ सर्च, जस्ट आई वाज ट्राइंग टू नो कि कौन सा मुखी, तो मैंने एक रिसर्च करा, मैंने लोगों से पोल कराया उसके लिए, तो उसमें पता चला करीब 70 to 80% लोगों को सिर्फ वही चाहिए, 7 मुखी। ओके। क्योंकि 7 मुखी को जोड़ा गया है लक्ष्मी जी से। ओके। और अपना इंडिया में सभी लोग चाहते हैं कि भाई मेटलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सारा पैसा चाहिए, जो भी आप सपने देखते हैं सपने पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत है जी। तो 7 मुखी महालक्ष्मी का रुद्राक्ष माना गया है जी। और उसके अलावा 7 मुखी शनि का भी माना शनि गया है। जी। क्योंकि शनि से बहुत घबराते हैं लोग। जी बिल्कुल। हाँ, उनको लगता है कि शनि है, वो हमेशा प्रॉब्लम ही देते हैं, जी। तो शनि से घबराते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जी। शनि देव जो हैं वो एक तरीके से जज की भूमिका में रहते हैं ग्रहों की अगर आप बात करें, तो आप जो कर्म करोगे आपको उसका परिणाम मिलेगा। ओके। अगर आपने 100 कर्म करे हैं, आपने 96 बहुत अच्छे करे हैं, जी बिल्कुल वाहवाही, और यार 4 आपने गलत काम करे हुए हैं, तो 4 का हिसाब आपको देना पड़ेगा। जी। और वो शनि होंगे जो उन 4 का हिसाब आपसे मांगेंगे। जी। तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों की 7.5 या फिर शनि की ढैया चल रही होती है, तो उसमें 7 मुखी रुद्राक्ष का क्या रोल रहेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए डेफिनेटली। शनि की 7.5 ये ढैया है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि वो मेलिफिक इफेक्ट जो होता है शनि का उसको कम करता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको अगर आप कोर्ट में जाते हो किसी चीज़ के लिए तो बोलते हैं ठीक है इसकी सज़ा 7 साल है, लेकिन आप अच्छे काम करते हो तो बोलते हैं ठीक है 2 साल बाद इसको 2-3 साल बाद सज़ा कम करके रिहा करा जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड नेचर। तो आपने अगर अच्छे काम करे हैं तो आपके जो पुराने कर्म हैं, जो संचित हैं कर्म, वो ख़त्म तो नहीं हो सकते, पर उसके इफेक्ट को कम करा जा सकता है। तो अगर आप शनि को, जैसे माना गया है कि शनि न्यायाधीश की भूमिका में रहते हैं ग्रहों में, तो जजमेंट जो करता है ना वो किसी का फेस नहीं देखता। जी बिल्कुल। तो इसीलिए कभी कहते हैं हमें शनिदेव के मंदिर जाएं अगर हम, तो शनिदेव की फेस की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ शनिदेव के पैर देखने चाहिए। पैर देख के आपको प्रणाम करना है और आपको चले आना है मंदिर से। तो इसी के साथ 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं कि वो किन लोगों के लिए हेल्पफुल है। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात गणेश का स्वरूप है। ओके। तो अगर आपको हर चीज़ में शुभता चाहिए, कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं
तो आपको 8 मुखी धारण कर सकते हैं। उसके अलावा 8 मुखी जो राहु है जी, राहु के भी ये बेनिफिक इफेक्ट को कम करता है, क्योंकि राहु क्या होता है, हर्डल्स लेके आता है रास्ते में। और राहु देते भी हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं, चप्पर फाड़ के देते हैं, बोला जाता है राहु के बारे में। तो 8 मुखी उनको धारण करना चाहिए। मान लीजिए राहु की महादशा है या ऐसा कुछ है, राहु का कुंडली में सही स्थान पे नहीं है, तो 8 मुखी वो धारण कर सकते हैं। बाकी कोई भी नया वेंचर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, यू शुड वेयर द 8 मुखी रुद्राक्ष फॉर द गणेश, लॉर्ड गणेश's ब्लेसिंग्स। ओके। और जो लोग केतु से परेशान हैं उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा रहेगा? केतु के लिए 9 मुखी है। 9 मुखी है जो केतु, देखिए केतु को बोलते हैं, केतु हर चीज फील कराता है, आपको महसूस कराता है, क्योंकि केतु देख नहीं सकता जी, राहु केतु का जो नीचे वाला पार्ट था वो केतु है जी, तो उसकी आंखें नहीं है, वो सिर्फ महसूस कराएगा आपको। आपकी रिलेशंस जो शायद आपके पास बोलते हैं कि केतु की महादशा चल रही हो, तो आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपने शायद सोचा होगा। जी, ठीक है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो बहुत अच्छे हैं, उस समय आपको दिख जाएगा, नहीं यार मेरे पीछे से तो ये बात करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो वो आपको एक तरीके से वैराग्य की तरफ लेके जाता है केतु। वैराग्य, हाँ जी, तो 9 मुखी पर 9 मुखी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 9 मुखी केतु है उसका ग्रह, पर उसकी जो डेटी हैं जी, वो नवदुर्गा हैं। वो नवदुर्गा, नवदुर्गा हैं। ओके, उसकी जो 9 है मुख हैं, वो हर एक मुख एक दुर्गा के स्वरूप को दर्शाते हैं। जी, तो उसमें बोलते हैं कि 9 मुखी हर एक लेडी को 9 मुखी पहनना ही ये चाहिए। कंपलसरी है? कंपलसरी है, ओके, कंपलसरी नहीं, पर हर एक को पहनना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वेलनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड फॉर्च्यून। जी, एवरी लेडी शुड वियर द 9 मुखी रुद्राक्ष। जी। तो मैं इसके साथ एक क्वेश्चन और बन रहा है मेरे पास कि लेडीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर ऑलरेडी पहना हुआ है, मान लीजिए आपने पहना हुआ है, रात को एकदम से ऐसा हुआ कि साइकिल से स्टार्ट हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको हटाओ। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ये आपको लगे कि हाँ चलो ऐसा होने वाला है, देन यू कैन रिमूव। ओके, देन यू कैन रिमूव, बट ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया है, जी, इंसान की क्या क्या गतिविधियां हैं उसके बारे में नहीं कहा है। जी, तो अगर पहना है तो आप पहन के रख सकते हैं। जी, इट्स नॉट कंपलसरी टू रिमूव इट। ओके, ओके, हाँ, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर आपको लगे कि हाँ चलो ये पवित्र चीज़ है तो हम इसको उतार के रख देना चाहिए, तो आप रख दीजिए, आप बाद में पहन लीजिए। जी, या पहने तो पहने रही, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ अलाइन है वो। अब बॉडी के साथ कुछ भी हो रहा है, आपकी चोट लग रही है, आपका बुखार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, फीवर आ रहा है ना, एनी काइंड ऑफ डिसीज कैन कम, बट योर रुद्राक्ष इज अलाइन विद योर बॉडी, सो नो नीड टू रिमूव इट। जी। और जो इन लोगों के घर में वास्तु की दिक्कत है, उन लोगों के लिए कौन सा रुद्राक्ष बेस्ट है? 10 मुखी, जैसे मैंने आपको बोला, 10 मुखी वो रख सकते हैं, क्योंकि 10 दिक्पाल को भी प्रेजेंट करता है। 10 दिक्पाल जो होते हैं उसके 10 मुख हैं और 10 दिक्पाल को भी दिखाते हैं। ओके, मतलब ऑल 360 डिग्री। जी, 10 दिशाएं होती हैं ना, जी, तो 10 दिशाएं वास्तु में 10 दिशाओं को नियंत्रित करता है वो। घर के सेंटर में टांग दीजिए, बहुत सारे रूम है, कई जगह टांग सकते हैं आप, तो जो भी इफेक्ट है ना वास्तु दोष का, उसको खत्म। जी। पर बेसिकली लोग क्या करते हैं, जब वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं, तो उस जब घर बनता है तो उसके अंडरग्राउंड कुछ चीज़ों को रखवा देते हैं, तो उस टाइम उसने 10 मुखी रुद्राक्ष को रखवाना चाहिए या नहीं? नहीं रखवाना चाहिए, जी, क्योंकि आप किसी चीज़ को तब बोलते हैं कि अब इसको एक तरीके से दफनाना बोलेंगे। जी, ठीक है, यू आर ग्रेविंग इट, ओके। तो वो चीज़ सही नहीं रहती, क्योंकि आप उसकी जो पावर है ना उसको दबा रहे हो, उसके ऊपर आप मिट्टी डालोगे, सब कुछ डालोगे, तो आप रोकोगे उसकी पावर को फैलने से। जब वो बाहर रहेगा नेचुरली, तो सपोज यू आर लाइव, वी आर लाइव, हमको किसी को बोले ठीक है आप मिट्टी में जाके आपको दफन कर देते, तो वी विल बी डेड बिल्कुल, प्रैक्टिकली। यस, तो उसमें भी जो एनर्जी है वो एनर्जी फ्लो नहीं कर पाएगी। जी, ऑल्दो इट इज़ अ सीड, पर आप उसको ग्रो करने के लिए नहीं लगा रहे हो, आप उसको इसलिए लगा रहे हो कि हम रखेंगे तो ये चारों तरफ का वातावरण सही करेगा, नहीं वो इम्पैक्ट आएगा ऊपर से जब आप ऊपर रखेंगे। ओके। तो 11 मुखी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़े रेयर हैं, कहीं देखने को भी नहीं मिलते। तो 11 मुखी रुद्राक्ष किस तरीके से वर्क करता है? 11 मुखी तो हनुमान जी का रुद्राक्ष माना गया है। हनुमान जी, हाँ, हनुमान जी का है, और इसको रुद्र का भी रुद्राक्ष बोलते हैं। ओके। रुद्र रुद्राक्ष एंड 11 मुखी हनुमान जी के लिए है जी, तो इसमें जितने भी आपके पास संकट, जैसे हनुमान जी संकट मोचन होते हैं, जी, तो संकट मोचन में जितने भी संकट आपके ऊपर आने वाले हैं भविष्य में, उन सबको वो खत्म करते हैं। जी, तो जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, ऐसे डिपार्टमेंट पे हैं जहां उनको लगता है कि आर्मी में हैं, उन सबको 11 मुखी धारण करना चाहिए। जिनको डर लगे, भय हो कि हाँ कहीं कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई लॉर्ड हनुमान, जी, तो ये पहनना चाहिए 11 मुखी से। ओके। तो 12 मुखी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम काफी रेयर रुद्राक्ष की तरफ आते जा रहे हैं। तो 12 मुखी के बारे में बताइए। देखिए 12 मुखी रुद्राक्ष को द्वादश सूर्य भी कहा जाता है, क्योंकि उसके जो 12 अलग अलग फेसेस हैं वो सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जी,
और सन आपने देखा है, कभी भी पढ़ा होगा कि सन किसी की भी कुंडली में कितना इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल। अगर आपका सूर्य तेज है तो आप टॉप की पोजीशन जितनी भी हैं, कॉरपोरेट में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसमें आप वही लोग ज़्यादा देखोगे जिनका सन स्ट्रांग होता है। जी बिल्कुल। पहली बात, जब सन स्ट्रांग होगा तभी आप उन पोजीशंस पे जा पाओगे। जी, ठीक है। अथॉरिटी आपने देखा होगा कई जगह आप जाएंगे, कई सारे लोग हैं जो सेम पोजीशन पे सेलेक्ट होके आते हैं। जी। सपोज बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम की, बहुत सारे आईएएस होते हैं जो सेम लेवल पे आते हैं, लेकिन कुछ आईएएस होते हैं जो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। वो जाके फिर आप देखेंगे कि आप पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में पोस्टेड हो गए या वहाँ पोस्टेड हो गए, बाकी आईएएस का वैसे एक एक विभाग पे काम करते रहे। तो सब एक साथ आते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से लॉन्च होते हैं, पर कुछ बहुत आगे चले जाते हैं। जी। तो उसमें सूर्य का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। सूर्य का जी। तो 12 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, वो सूर्य की पावर्स को बढ़ाता है। ओके, अथॉरिटी दिलवाता है। बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे लेके जाता है। आप जब बात करोगे तो आप अथॉरिटी से बात करोगे। जी। जैसे मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके अंदर डर होता है। हर इंसान के अंदर कहते हैं ना, एक डरता हुआ इंसान है और एक बहुत तेज वाला इंसान होता है, पावरफुल इंसान होता है, दोनों ही होते हैं। तो जिसको फीड कराओगे वो फिर पावर बाहर आएगी। जी बिल्कुल। तो जब आप पहनते हो, आप सन वाला रुद्राक्ष पहनते हो, तो वो क्या करता है, आप जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप अथॉरिटी के साथ बैठ देते हो, तो सामने वाला सुनता है आपको, जी हाँ इसको नॉलेज है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए कि 13 मुखी रुद्राक्ष कैसे कैसे लोगों की लाइफ में और मिरेकल चेंजेस ला सकता है। 13 मुखी रुद्राक्ष देखिए, इसको लग्जरी प्रोवाइड करने वाला रुद्राक्ष बोल सकते हैं। हाँ, ये आपको लग्जरी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये वीनस का रुद्राक्ष है, शुक्र ग्रह। ओके। तो शुक्र जिसका भी स्ट्रांग होता है उसकी लाइफ में लग्जरीज आती हैं। जी। तो लग्जरी प्रोवाइड करने वाला है। तो इस वजह से बोला आपकी फील्ड में है या जो भी रिलेटेड टू मीडिया फील्ड हैं, रिलेटेड टू पोस्टकास्ट हैं, तो इन सब फील्ड में जो है ना, अगर आपके पास 13 मुखी आपने पहन के रखा है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे जब आप बोलते हैं तो, ठीक है, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग अप्रेस करेंगे आपको, उसी से आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें और भी बैलेंस करता है 13 मुखी। 13 मुखी जैसे बोलते हैं कि आप लव एंड रिलेशनशिप, इसके लिए भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुक्र इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लव एंड रिलेशनशिप। तो नॉर्मली यंग जनरेशन है, कोई भी इसको पहन सकता है, जस्ट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद लाइक friend, boyfriend, girlfriend, or like love relationship you can say. So it is good to maintain the like peacefulness and harmony in the relationship. देखिए जो 13 मुखी के लॉर्ड हैं वो कामदेव माने गए हैं। जी। तो कामदेव मीन्स लाइक इट इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू द लग्जरी। जी। क्योंकि आपको हर चीज़ चाहिए। जी। ये भी एनर्जीज हैं। तो हर तरीके की एनर्जीज होता है जो आदमी को डल भी करती है और एनर्जी भी देती है। जी। सो इसके जो हैं वो कामदेव हैं, उसके अलावा इसका वीनस है, जो शुक्र मैंने बोला वो ग्रह है। तो 14 मुखी के बारे में बात करते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष किस तरीके से लोगों की लाइफ में अच्छे चेंजेस ला सकता है। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष वो भी हम बोलते हैं कि शिव का ही रुद्राक्ष है ना 14 मुखी। तो 14 मुखी में बोला जाता है 1 से 13 की जो सारी पावर है ना वो 14 मुखी में होती है। ओके। 1 to 13 मुखी, ऑल द पावर ऑल इन वन। तो 14 मुखी से जो प्राइस हैं वो बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। 14 मुखी से 13 मुखी तक इट्स नॉर्मल। जब 2 डिजिट में प्राइस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 14 मुखी से। 14 मुखी से स्टार्ट होता है, बिकॉज 14 मुखी इज वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन। ये हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट्स मनी, इट अट्रैक्ट विजडम, इट अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट विल हेल्प यू आउट। ये रुद्राक्ष का ऑलराउंडर है। एंड हाँ, ऑलराउंडर है। और ये आपका थर्ड चक्र जो होता है वो भी ओपन करता है। थर्ड आई जिसको बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं, ये भी ओपन करता है। तो आप जो भी सोच रहे हो ना, आपकी हर एक सोचने का डायरेक्शन चेंज करता है वो। जी। पॉजिटिव वे में जाता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं एक ही टाइम पे पैदा होते हैं। कभी कभी होता है वो एक सेम फाइनेंशियल स्टेटस पे भी कुछ लोग पैदा हुए, कुछ बहुत आगे चले गए, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी हम लोग बहुत सोचते हैं, प्लान करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पर हमारे 90% प्लान कभी हम मेटलाइज करते ही नहीं, कभी भी नहीं होते हैं। जो पेपर पे ही रह जाते हैं, हमारे दिमाग में रह जाते हैं, पर हम उसको कर सकते हैं, पर हम करते नहीं उसको।
थोड़े दिन में आया कि चलो ये करते हैं, इसमें बहुत बेनिफिट होगा, बहुत पैसा आएगा या मैं बहुत सक्सेस होऊंगा। लेकिन धीरे 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 करके होता है, 2-3 दिन बाद फिर कुछ नया प्लान में आ जाता है। तो ये उन चीज़ों को स्टेबल करता है, आपकी थॉट प्रोसेस को स्टेबल करेगा। ये एक एक्शन का रुद्राक्ष है। करेक्ट, ये राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो हमने अभी तक 14 रुद्राक्षों के बारे में बात कर लिया है, तो मैंने सुना है कि वो 30 से भी ज़्यादा है। ऐसे बात करेंगे तो पॉडकास्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा गाइज। तो इसी के लिए अगर आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट देखना और भी रुद्राक्ष के बारे में पता करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अलग से पॉडकास्ट आपके लिए इसके ऊपर लेके ज़रूर आएंगे। कहना चाहूँगा आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो ऑलरेडी देख रहे हैं इस पर, तो उन 10 सब्सक्राइबर को मैं 7 मुखी अपनी साइड से ओके, बल्ले बल्ले हो गई है। तो जो जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उन 10 लोगों को मेरी तरफ से वो चुने जाएंगे और उन 10 लोगों को जल्दी से जल्दी वो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको दिए जाएंगे। तो कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूरी है और बताना भी जरूरी है कि हाँ मैंने सब्सक्राइब किया। क्लीन करके आप उसको रख दीजिए रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर। रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखने का क्या मेथड है? तो आपने मुझे बताया कि आप कॉम्बिनेशंस भी बनाते हैं, तो मैं कुछ कॉम्बिनेशंस अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा कि इस ऑक्यूपेशन वाले के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट हो? देखिए, बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों को रुद्राक्ष, कम एज के बच्चे उनको नहीं पहनाना चाहिए। तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन उनको बेबी ब्लेसिंग्स दिलवा सकता है? कोई यूथ अपना करियर पॉलिटिक्स में देखता है तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बेस्ट है? तो ऐसी कौन सी कंट्री है इंडिया को छोड़ते हुए जहाँ पे रुद्राक्ष के बारे में लोगों के पास काफ़ी अवेयरनेस है और वो लोग बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष कंजप्ट करते हैं? चाइनीज, हालांकि दे आर यूजिंग द केमिकल्स ऑन द रुद्राक्ष ट्रीज कि उसका साइज बड़ा करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे सब्जियाँ लेते हैं, वेजिटेबल्स पे, उसमें कहते हैं इंजेक्शंस लगाते हैं, जो लौकी होती है बड़ा करने के लिए, एक रात को बड़ी होती है। तो चाइनीज वो वाली मेडिसिन का यूज़ करते हैं रुद्राक्ष के प्लांट्स पे।